राहुल गांधी की आवाज को लोकसभा में दबाया जा रहा है, उनके माइक को ऑफ किया जा रहा है और यह हो रहा है साल 2024 में। भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या लगता है, या सबसे बड़ी बात, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को क्या लगता है कि आप राहुल गांधी की आवाज को जितना ज्यादा दबाएंगे, क्या राहुल गांधी उसके बाद और नीचे गिरते जाएंगे? नहीं, आप राहुल गांधी की आवाज को जितना ज्यादा दबाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर राहुल गांधी और मजबूती से उभरेंगे। दोस्तों, आज लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह बिल्कुल एक जैसा सीन दिखाई दिया। बार बार माइक ऑफ हुआ और दोनों बार माइक विपक्ष के नेताओं का ही ऑफ हुआ। इस पर विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाए कि ये कौन सा तरीका है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता जब भी बोल रहे हैं उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। ये हुई ना बात, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का माइक ऑफ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक ऑफ। संसद में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष को मुद्दे नहीं उठाने दिए जा रहे हैं, नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो सत्ता पक्ष को खुली छूट दी जा रही है। 18वीं लोकसभा के शुरुआत में ही साफ हो गया कि मोदी सरकार बेहद दबाव में है। एक तरफ विपक्ष का मनोबल आसमान पर है तो सरकार की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। तो कैसे विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश में जुटा सत्ता पक्ष? सब माइक को दे दीजिए। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं। एक तरफ आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट, तो क्या है 7 साल में 70? आई एम नॉट गेटिंग, नो लीडर ऑफ द अपोजिशन इज एक्सपेक्टेड टू कन्फाइन टू द इश्यू। नो सॉरी सर, सॉरी प्लीज सर बैठिए प्लीज टेक योर सीट। शर्मनाक हो रहा है दोस्तों जो हो रहा है। राहुल गांधी सिर्फ हमारे मुद्दों को सामने रखना चाहते थे। नीट पेपर लीक, जिसका सीधा नाता भारत के 24 लाख युवाओं यानी कि आपके और हमारे बच्चों से है। राहुल गांधी वो मुद्दा उठाना चाहते थे, मगर लोकसभा के अंदर उनके माइक को ऑफ कर दिया जाता है। ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष, संसद के इतिहास के सबसे विवादास्पद स्पीकर, ओम बिरला कहते हैं ये काम मैं नहीं कर रहा हूं। तो बताएं लोकसभा अध्यक्ष, ये काम कौन कर रहा है? माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सब माइक को दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं। एक तरफ नहीं माने, ओके। पेपर लीक पर पेपर लीक और बार बार परीक्षाएं रद्द होने से इस देश का युवा उद्वेलित है। 24 लाख बच्चों ने जिन्होंने नीट का इम्तिहान लिखा था वो असमंजस की स्थिति में है कि क्या परीक्षा दोबारा होगी, क्या परीक्षा रद्द होगी। पेपर लीक होने की खबरें हैं, सरकार अभी तक कुछ कह नहीं रही है और इसी संवेदनशील मुद्दे को आज समूचा विपक्ष सदन में उठाना चाहता था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा सौहार्दपूर्ण तरीके से बहस हो जाए इस पर और इन परेशान छात्रों को यह संदेश जाए कि पूरा सदन एक साथ, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ इनके बारे में चिंता कर रहा है और हमारी राय उनको पता चले। जब वो ये कह रहे थे तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया। यही मांग और यही बात जब नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष राज्यसभा में उठा रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी, उनका भी माइक बंद कर दिया गया। और यही नहीं, युवाओं के हक की बात सदन में की जाए, इस बात को सदन की गरिमा के खिलाफ बताने का काम संसदीय कार्यकाज के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने कर दिया। अगर देश के सदन में देश के युवा की बात नहीं की जाएगी, परीक्षा लीक पर चर्चा नहीं होगी, पेपर लीक की न्यूसेंस खत्म करने की बात नहीं की जाएगी, तो ये बातें कहां की जाएंगी और ये किस तरह से गरिमा के खिलाफ है। माइक बंद करने की आदत सरकार को छोड़नी पड़ेगी। इसी आदत के चलते
लोगों ने जनादेश दिया कि आपकी तानाशाही पर नकेल कसी जाए। आप आईना फिर से देखिए और आईना में इस देश के लाखों करोड़ों युवा न्याय मांगते हुए नजर आएंगे और न्याय तो अंततोगत्वा आपको करना ही पड़ेगा।